नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करवाते हैं या तो खुद फॉर्मेट करते हैं या तो फिर कहीं से फॉर्मेट करवा के लाते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखे होंगे कि जो आपके यूजफुल सॉफ्टवेयर है वो उसमें इंस्टॉल नहीं रहता। उसमें इंस्टॉल रहता है डिफॉल्ट रूप से केवल नोटपैड, वर्डपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर या तो फिर हो जाता है आपका विंडो मीडिया प्लेयर। ये जो है ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जो हमारे कंप्यूटर में कंपलसरी रहना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपके जो कंप्यूटर है बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल खड्डा है। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिसको आपके कंप्यूटर में रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला आता है MS ऑफिस। जैसे कि अगर आप किसी का रिज्यूम बना रहे हैं या तो फिर कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं या तो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। तो MS ऑफिस से क्या क्या होता है, जैसे कि भाई साहब, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या तो फिर बायोडाटा बना रहे हैं, रिज्यूम बना रहे हैं या तो फिर एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एंट्री वगैरह कर रहे हैं, तो MS ऑफिस के बगैर आप कैसे करोगे। तो दोस्तों, आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। दूसरा है दोस्तों फोटोशॉप। जैसे कि आप किसी फोटो को एडिट करना चाह रहे हैं या तो फिर किसी फोटो को मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको फोटोशॉप का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अब है दोस्तों VLC प्लेयर। इसको हम मल्टीमीडिया में भी ले सकते हैं। VLC प्लेयर एक ऐसे प्लेयर है जिसमें आप किसी भी फॉर्मेट की वीडियो को चला सकते हो या तो फिर उसमें म्यूजिक भी सुन सकते हो। और म्यूजिक सुनना है तो साथ में आपको विनैम्प भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। विनैम्प का जो स्टेटस है बहुत बढ़िया है, अच्छा है। उसमें आसानी से आप कोई भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। VLC से किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आता है दोस्तों एडोब रीडर। तो एडोब रीडर होता क्या है, देखिए, अगर कोई चीज आपको PDF में मिला है तो उस PDF को रीड करने के लिए एडोब रीडर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कई फाइलें ऐसे होते हैं जो हमारे पास भेज देते हैं लेकिन एडोब रीडर इंस्टॉल नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमारा जो PDF का फाइल है वो नहीं ओपन होता। मतलब साफ शब्दों में ये कहा जाए कि एडोब रीडर के बगैर आप PDF फाइल को ओपन नहीं कर सकते, इसलिए आपको एडोब रीडर आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों ब्राउजर में। तो आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल है लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कई साइट एकदम स्लो चलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो ब्राउजिंग है वो फास्ट होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अपेक्षा बहुत फास्ट होता है गूगल क्रोम या तो फिर फायरफॉक्स में। दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर सकते हैं या तो फिर दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब आते हैं दोस्तों सी क्लीनर। ये सी क्लीनर होता क्या है, एक्चुअल में क्या है यहाँ पर बता दूं कि सी क्लीनर होता क्या है। हमारे कंप्यूटर जब हम कोई काम करते हैं या तो फिर कोई इंटरनेट से ब्राउजिंग करते हैं या तो कोई कुछ भी काम करते हैं, A to Z काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टेम्पररी जो फाइल है हमारे कंप्यूटर में बेवजह कचरा टाइप का भर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है स्लो होता है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए हमें सी क्लीनर की जरूरत पड़ता है। अब आता है दोस्तों एंटीवायरस। अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए हमें एंटीवायरस डालना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो फ्री में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है आपको फ्री में मिल जाएंगे गूगल में। तो दोस्तों, हमारी जो कंप्यूटर की ब्राउजिंग प्रक्रिया है या तो फिर वायरस है या तो फिर हैकर है, इन सब से बचने के लिए हमें एंटीवायरस यूज करने की बहुत जरूरत है, ताकि हमारी जो PC है वो सुरक्षित रह सके। अब है दोस्तों विरार। तो विरार है क्या, या तो फिर विरार का यूज कैसे करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, जब हम अपने कंप्यूटर में किसी के पास से गेम लेते हैं या तो फिर हम इंटरनेट से कोई भी गेम या तो बहुत बड़ी फाइल जब हम डाउनलोड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो कंप्रेस होके डाउनलोड होता है विरार में, ठीक है ना। तो विरार में कंप्रेस होके डाउनलोड होता है ताकि वो साइज छोटा हो जाए। तो उसको ओपन करने के लिए विरार बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सॉफ्टवेयर जो है विरार में ही सेव रहता है, तो उसको जो है ओपन करने के लिए विरार आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने लगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों जो आपको मैंने बताया है, जिससे हर कंप्यूटर में ये सब चीज होना चाहिए। तो ये जानकारी कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।